वेलकम इन बॉबीज डिजिटल क्लासेस। आज हम अपने नंबर सिस्टम का पार्ट 5 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 5 में क्या है? बाइनरी अरिथमेटिक। इसमें सेम जैसे हमारा मैथमेटिक्स में होता है, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। तो जैसे बस यहाँ बाइनरी लग जाता है, यहाँ 2 बिट में बात होती है 0101। बाकी सेम वैसा ही है हमारा आंसर। वही जैसे हमारा डेसिमल में आता है, जैसे 8+2 को करने पे 10 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 ही आने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेशन किस में समझता है? बाइनरी में। वो हमारे डेसिमल में नहीं समझता है। चलिए फर्स्ट हमारा क्या है? बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स हैं बेसिक। 0+1 करेंगे तो 1 आने वाला है, 1+0 1, 0+0 0 एंड 1+1 करेंगे तो 2 नहीं आएगा हमारे पास। उसमें क्या आता था? डेसिमल में 2 आता था। यहाँ पर 2 आएगा बट बाइनरी टर्म में आएगा। बाइनरी टर्म में हम 2 कैसे राइट करते हैं? बाइनरी टर्म में जैसे हम 1 2 4 8, तो 2 हम कैसे राइट करते हैं? 2 यहाँ है तो इस टाइप से हम 2 राइट करते हैं 0 0। तो 2 हमारा कितना आया? 0 0 1 0, यानी ये हमारा 2 है। तो सेम देखो, जब हम 1+1 करेंगे तो हमारे पास ऐसे आने वाला है, 1 कैरी चला जाएगा और ये 0 1 और 0 आने वाला है। तो 1 क्या हुआ है इसमें? कैरी। जब हम एडिशन करेंगे तो ये 1 नेक्स्ट वाले इसके लेफ्ट वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पता चला ये 1+1 1 0 कैसे आया? जैसे यहाँ पर 2 आता है तो 2 को हम बाइनरी में 1 0 राइट करते हैं। ठीक है, इन डेसिमल नंबर सिस्टम 1 प्लस, देखो वही लिखा हुआ है 1+1 इक्वल टू 2। सेम इन बाइनरी 1+1 1 0। 1 कहाँ गया? कैरी में। और 1 0 को हम कैसे राइट करते हैं? 8421 जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया। 2 के नीचे हम जो हमारा नंबर है उसके नीचे 1 राइट कर देंगे, बाकी सबके पीछे नीचे 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? सेम बाइनरी में हमारे पास किस टाइप से आया? 8421। 2 के नीचे हमने क्या रखा है? 1। जो जो नंबर्स हैं उसके नीचे हम 1 रखते हैं। जैसे हमारे पास अगर 4 वैल्यू होती, 4+2 को प्लस करने पे 6 आता, तो 4 के नीचे भी हम 1 राइट करते हैं, 2 के नीचे भी। बट हमें यहाँ 1+1 करके कितना आ रहा है डेसिमल में? 2, तो ओनली 2 के नीचे हम राइट करेंगे 1, बाकी सबके नीचे 0। ठीक है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल में 0 1 पे ही बात होती है। ठीक है, और किसी लैंग्वेज को वो नहीं समझता। और कोई कैलकुलेशन तो सारी कैलकुलेशन वो 0 1 के टर्म में ही अंडरस्टैंड करता है, इसलिए हमें एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत होती है, नंबर सिस्टम एंड डिजिटल। ये डिजिटल का ही पार्ट है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 1+1 बाइनरी में क्या आएगा? 1 0। तो ये 2 की वैल्यू बाइनरी में हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखो हमने सॉल्व किया है। 2+8 इक्वल टू 10। इन बाइनरी एडिशन 2 की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 0 1 0। 8421 ये सीरीज हमको याद रखनी है, 2 की पावर में रहती है। जैसे एक बार करके बताती हूँ मैं आपको। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इस 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आई? 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8। तो 1 2 4 8 16 32 ऐसे बढ़ती जाती है वैल्यूज। ठीक है, तो उसमें हमने वैल्यूज पुट की है। 2 की वैल्यूज, 2 के नीचे सिर्फ हमने 1 लिखा है, बाकी 0 0 1। अब देखो 8 की वैल्यूज निकालनी है, तो 1 2 4 8। तो 8 हमारे पास डायरेक्ट है सीरीज में, तो 8 के नीचे हम 1 राइट करेंगे, बाकी सब में 0 रख देंगे। ठीक है, तो 8 की वैल्यूज क्या है हमारे पास? 1 0 0। अब इनको हमको एडिशन करना है, तो 2+8 हम डेसिमल में एडिशन कर रहे थे, तो हमारे पास सिंपल 10 आ रहा था। अब हम चेक करते हैं कि बाइनरी में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम ही आने वाला है। अगर नहीं आ रहा है सेम, तो इट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो 0 0 1 0 ये किसकी वैल्यू हो गई? 2 की। और 1 0 0 ये 8 की वैल्यूज हो गई। तो 0+0 हमने बाइनरी रूल्स यहाँ पढ़ा हुआ है। 0+0 हमारे पास कितना था? 0+0 ये 0, 1+0 1, 0 0 0, 0+1
1। तो ये कितना है हमारे पास 8421 में हम इसकी वैल्यू रख के देखेंगे 1248। तो 2 के जस्ट 2 के नीचे 1 आ रहा है, मतलब 2 के अबव, और 8 के ऊपर ये 1 आ रहा है, मतलब ये 8 प्लस 2 को प्लस करने पर वैल्यूज आई है। तो 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 10। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 10। और डेसिमल में भी हम ऐड कर रहे थे तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल है, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा इजीली। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये 2 नंबर है, इधर बाय मिस्टेक हो गया है 2 नंबर। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स क्या है इसके? 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। 0 माइनस 1 कैसे करेंगे? जैसे हमारे मैथ्स में होते थे, जब नीचे वाला नंबर्स बड़ा होता था ऊपर वाला छोटा होता था तो हम क्या करते थे? बोरो लेते थे। तो सेम यहाँ पर भी वही होने वाला है। 0 में से हम 1 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? बोरो लेंगे। तो बोरो कहाँ से लेंगे? इसके लेफ्ट हैंड पार्ट से। तो जहां से लेफ्ट हैंड पार्ट से बोरो लेंगे तो वो बोरो इस टाइप से आएगा इधर। तो ये वैल्यू बाइनरी में किसकी होती है? 2 की। 8 4 2 1 किसकी वैल्यू होती है? ये हम 10 राइट करें तो देखो 2 की वैल्यू आ रही है, 2 के नीचे 1 आ रहा है, तो किसकी वैल्यू आई है? 2 की। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा हमारे पास। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 8421 के नीचे वैल्यू रखेंगे। 13 किसको प्लस करने पे आ रहा है? 8 को प्लस करेंगे, 4 को प्लस करेंगे और 1 को, 2 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इन तीनों के नीचे हमने 1 1 वैल्यूज पुट की है ये। ठीक है, अब सेम 6 हम कैसे लाएंगे? 2 को करेंगे और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यूज आ गई है, अब इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम डेसिमल में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 7। अभी हम डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाइनरी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम क्या 7 आ रहा है हमारे पास? चलो चलिए चेक करते हैं। 13 की वैल्यूज क्या आई थी हमारे पास? 1101। इसको हम क्या बोलते हैं? माइन्यूट। माइन्यूट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? माइन्यूट। और इसको क्या बोलते हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्राहैंड। और रिजल्ट तो आपको पता ही है, कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है माइन्यूट कौन सा है, सब्ट्राहैंड कौन सा है, ऐसे ऑप्शन में आ जाता है मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ये हमें पता होना चाहिए माइन्यूट कौन सा है, सब्ट्राहैंड कौन सा है। ठीक है, तो 1101 में से हमें क्या माइनस करना है? 6 की वैल्यू। 6 की वैल्यू क्या है? 0110। तो देखते हैं सेम आती है या नहीं। यहाँ पर तो 7 आ रहा है हमारा, 13 माइनस 6 किया तो चलिए शुरू करते हैं। 1 माइनस 0, तो ये तो इजी, ये तो हो जाएगा। 1 माइनस 0 कितना था? 1। अभी 0 माइनस 1, तो देखो मैंने क्या बोला था? 0 माइनस 1, इसके लेफ्ट हैंड वाले पार्ट से हम क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे। ठीक है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट यहाँ 1 था, इससे हमने क्या किया? पहले यहाँ पर ऐसा था 1 1 0 1। ठीक है, 1 में से 0 गया तो हमारे पास 1 आ गया। अभी 0 में से 1 जाएगा तो आएगा नहीं, तो हमने इसको कट किया, इसके लेफ्ट पार्ट से इसको कट किया। अब यहाँ 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा, ये लिखा हुआ है, और इसके लेफ्ट पार्ट से हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ 1 0 आ गया, ये लिखा हुआ है ना 1 0। तो ये 2 की वैल्यूज आ गई। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आने वाला है। अब यहाँ 0 हुआ तो 0 में से फिर 1 नहीं जाएगा, तो फिर ये वाला पार्ट हमने कैरी ले लिया, और यहाँ पर कितना बचा? 0। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 0 में से 0 0। अब ये वैल्यूज किसकी आ रही है? ये वैल्यूज किसकी आ रही है? ये 0 हो गया। 1 2 4 8, 8 के प्लेस पे तो 0 है तो उसको प्लस नहीं करेंगे। 4 प्लस 2 प्लस 7, इन तीनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है? 7। क्या आ रहा है इन तीनों को प्लस करने पे? तो ये हमारी वैल्यूज किसकी आई? 7 की। तो देखिए हमने डेसिमल में जो किया था वहां पर भी 7 आया था और यहाँ पर भी 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सेम ही आ रहा है हमारा, तो इट मीन्स हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
नंबर सिस्टम पार्ट 5 वही सेम, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन में क्या करने वाले हैं, इसके रूल्स क्या हैं? 0 × 0 सेम, जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, 0 आने वाला है। 0+1 का किसी 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो 0। 1 × 0 0, 1 × 1 1। तो ये तो हमको आते हैं इजी, इजी है रूल्स, जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब एग्जाम्पल, अभी डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है हमने। फाइव प्लस थ्री किया तो कितना आया? सॉरी, 5 × 3 किया तो 15, कितना आया? 15। अब हम देखते हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 5 की वैल्यू बाइनरी में क्या होती है? 1 2 4 8। कितना हुआ? 1 2 4 8। ठीक है, 5 3 या 15। तो 15 का क्या, 15 की वैल्यूज कैसे आएगी बाइनरी में? 1 2, सॉरी, राइट टू लेफ्ट राइट करते हैं। 1 2 4 8, इन सबको प्लस करेंगे। 8 + 4 12, 12 + 4 2 14, 14 + 1 15। इट मीन्स इन सबके नीचे 1 1 राइट कर देंगे तो हमारी 15 की वैल्यू बाइनरीज में आ जाएगी। तो ये आंसर आना चाहिए हमारा। हम चेक करते हैं ये आंसर आता है या नहीं। 3 की वैल्यू क्या हुई? 1 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, बाकी के प्लेस पे 0। सेम 5 कैसे आएगा हमारे पास? 4 + 1 तो 5 आ जाएगा, तो 2 के प्लेस पे 0 किया, 8 के प्लेस पे 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर 15 आ रहा है या नहीं। 0 1 0 1 मल्टीप्लाई किससे किया हमारा? इसकी वैल्यूज क्या आई थी? इतना ही पार्ट राइट करेंगे। इधर आगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 0। ठीक है, 3 की वैल्यूज हमारे पास क्या थी? 1 1। तो 1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो सेम पूरा एज इट इज आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये वाले पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन अपना डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं सेम वैसे ही। तो 1 से भी वही सेम आएगा, बट यहाँ पर एक बार पहले मल्टीप्लाई लगाते हैं ना हम ऐसे, चाहे वो लगा लो चाहे 0 लगा लो, कुछ भी। हम डिजिटल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने 0 राइट किया है। ठीक है, और बाकी पूरा एज इट इज। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, जैसे हम सिंपल करते हैं। तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। तो आ गया ना हमारा 1 1 1 1। तो 8 4 2 1, तीनों को प्लस, ये चारों को प्लस करने पे क्या आता है? 15। तो देखिए हमारी डेसिमल में भी सेम वैल्यू आ रही थी और बाइनरी में भी सेम ही वैल्यू आ रही है मल्टीप्लिकेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। लास्ट पार्ट, बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन क्या है? इसमें कुछ रूल्स है, तो एक बार रूल्स रीड कर लेते हैं हम। चेक इफ डिवाइजर फिट्स इनटू द एक्टिव डिविडेंड सेगमेंट। जो हमारा ये डिवाइजर है, अगर ये इसमें फिट हो जाता है, राइट 1, अगर इसमें फिट हो जाता है, इट फिट्स, तो हम 1 राइट करेंगे। जैसे ये 10 है, तो 10 हमारा फिट हो रहा है ना, ये 11 दिया हुआ है, 3 की वैल्यूज है और ये 2 की वैल्यूज है, तो 2 तो कम ही है, तो फिट हो गया, तो हमने 1 राइट कर दिया। ठीक है, राइट 1 इफ इट फिट्स, अदरवाइज राइट 0 इफ इट डज नॉट फिट्स। क्योंकि हम 0 1 में ही बात करने वाले हैं, कुछ और हमारे पास 2 3 5 9 तो आने वाला नहीं है। तो या तो जाने वाला है डिवाइड या नहीं जाने वाला है। जाएगा तो हम 1 राइट करेंगे, नहीं जाएगा तो 0 राइट करेंगे। और जाएगा कैसा, या उससे कम होगा तो भी जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट बिट। सब्ट्रैक्ट द वैल्यू कैसा? जैसे ये हम राइट करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या किया था? एडिशन किया था, बाइनरी एडिशन। यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जैसे ये वैल्यूज आएगी और नेक्स्ट बिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्रिंग द नेक्स्ट बिट, ये हमने ऊपर से देखो ये लिए ना नेक्स्ट बिट,
इसकी बात कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते तो जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाई 2, 6 की वैल्यू क्या है, 6 को 2 को सॉरी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है 3। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पर 6 की बाइनरी वैल्यूज क्या होती है, 1 1 0 1 2 4 1 2 4, तो 1 के प्लेस पे 0 किया, 2 + 4 6, तो 1 2 4 क्या आई हमारे पास बाइनरी वैल्यू इसकी 6 है, और 2 की बाइनरी वैल्यू 1 0। ठीक है, तो डिवाइजर क्या हुआ हमारे पास 1 0 2, और 6 की वैल्यू को यहाँ राइट करेंगे 1 1 0। तो एक बार हमारे पास देखो ये 1 1 है, तो 1 टाइम्स इसमें 1 पुट करेंगे और सेम ऐसे ही डिवाइजर राइट कर देंगे। ठीक है, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आने वाला है, सब्ट्रैक्शन तो आता है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है ना हमने, 1 - 0 1। अभी हमारे पास एक ही डिजिट रह गई है, तो अभी हमें ऊपर वाली नेक्स्ट बिट, ये थर्ड पॉइंट जो है, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट बिट। अब हम नेक्स्ट वाली बिट को भी ब्रिंग डाउन कर रहे हैं ना नीचे, तो क्या बची हुई है 0, 0 को हमने नीचे ब्रिंग डाउन किया, ये राइट कर लिया। ठीक है, सिंपल जैसे हम डिवीजन में करते हैं डेसिमल में। ठीक है, अब फिर से डिवाइड देते हैं 10, तो फिर से देखो अब तो फिट जा रहा है एकदम, कम भी है, मतलब ऊपर वाले में थोड़ा हमारे पास कम था क्योंकि वो वैल्यू 3 थी, 1 1 किसकी वैल्यू है 3 की, 8 4 2 1, ये 3 की वैल्यू आ रही थी ना 1 1 हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड, अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास फिर से एक बार गया डिवाइड, 1 राइट किया, ये 1 राइट किया, यहाँ पर 10, फिर से इसको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आया हमारे पास 1 1, तो 1 1 की वैल्यू कितनी हुई 1 2 4 8, तो 2 + 1 3, यहाँ पर भी हमारा कितना आया था आंसर 3, डेसिमल में डिवाइड करने पे कितना आया था क्वेश्चन 3, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3, तो इज इट, हम सही जा रहे हैं, इट इज राइट, और आंसर विल बी राइट। अगर हमें डाउट हो तो हम डेसिमल का करके एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे आपको डाउट लगता है तो डेसिमल में भी एक बार करके देखिए, अगर दोनों आंसर वेरी कर रहे हैं इट मीन्स आपने कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक बाइनरी एडिशन का है, एक बाइनरी सब्ट्रैक्शन और एक बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का, और आंसर भी राइट किए हुए हैं, तो आप इनको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।